आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कार्टिलेज टॉपिक को। ये हमारे फर्स्ट यूनिट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पर टोटल 15 स्लाइड्स हैं और 15 स्लाइड्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि कार्टिलेज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कि जितने भी टाइप्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या यूजेज होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उससे हमें क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इतने स्लाइड्स प्रिपेयर करने थोड़ा सा मेहनत पड़ता है। तो आप हमारे मेहनत को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो हमें स्टडी करना है, सबसे पहले स्टडी करना है कि इंट्रोडक्शन, कार्टिलेज के इंट्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन, जो भी कार्टिलेज का डेफिनेशन होता है वो सारा कुछ हम लोग उसके डेफिनेशन में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके यूजेस के बारे में। लास्ट में हम लोग इसके कंक्लूजन, और कंक्लूजन करने के बाद ये क्या होगा कि आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इसके डेफिनेशन को। तो कार्टिलेज का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसका यूजेस भी बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर यदि आप सुनिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो तो आप इसे नोट्स के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आपको PDF का रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन है या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि सर हमें PDF भी चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन इस प्रकार से है, कार्टिलेज इज़ अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेलिजिएंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इलनेस और शॉक। यहाँ पर देखिए कार्टिलेज क्या होता है, ये टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रेलिजिएंट होता है। ठीक, टिश्यू दैट सर्व एज अ क्यूशन बिटवीन द बोन्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स। कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है, ये काफ़ी टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग इनफ होता है। किस लिए? किसी भी शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, ये एक क्यूशन प्रोवाइड करता है। किसको क्यूशन प्रोवाइड करता है? बोन्स को क्यूशन प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यदि आप लर्न कर सको तो इसे ज़रूर लर्न करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कार्टिलेज किस टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली आप इस फिगर को देखोगे तो आप यहाँ देखो, ये क्या है, ये बोन्स हैं। और इस बोन्स के ये सेंटर में जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर क्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जब भी यदि मान लो कि कोई आपको मार रहा है या फिर आप गिर गए, चोट लगा, तो एक प्रकार से ये क्या करता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसका बहुत काम होता है। जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी आपको कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कार्टिलेज का डायग्राम। कार्टिलेज कैसे दिखते हैं, ये येलो वाला जो पोर्शन है ये आपका कार्टिलेज है। तो चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और यहाँ देखते हैं इसके टाइप्स को। यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के? टोटल आपका 3 टाइप्स होता है। कार्टिलेज का टोटल 3 टाइप्स होता है। पहला टाइप है आपका हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है आपका इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे कि सारे कार्टिलेज को थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, जहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आपको एक और डायग्राम शो करना चाहूँगा। देखिए ये क्या है कि ये जितने भी टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी इसमें होगा, थोड़ा बहुत इसमें लचीलापन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये आपका सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ईयर में पाया जाता है। ईयर मतलब हमारे कान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिगर भी दिया गया हुआ है। और यदि आप इसे जूम
जूम करके आप यदि माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो जो इलास्टिक कार्टिलेज है नॉर्मली कैसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर जो पिंक कलर का दिख रहा है वैसा दिखेगा। नेक्स्ट हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, इज़ द सेकेंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे सेकेंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, हमारे नोज में पाया, जो हमारा नोज होता है ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और जो हमारे रिब्स होते हैं, जो हमारे रिब्स के जो होते हैं इसके पास भी क्या होता है कि आपका हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ये क्यूशन प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और इसको यदि आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, जो आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा आपको दिखेगा। नेक्स्ट है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज कैसा होता है, ये सबसे लीस्ट एबंडेंट पाया जाने वाला कार्टिलेज है, मतलब कि बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक, फाइब्रो कार्टिलेज इज़ द लीस्ट फ्लेक्सिबल, और इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे नॉर्मली नी में पाए जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क होता है, जो दो बोन के बीच का स्पेस होता है, वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और यहाँ पर स्टडी करेंगे 1 बाय 1 सारे कार्टिलेज को थोड़ा बहुत डिटेल में। ओके, और यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि सारे डायग्राम को भी कलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ से आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कार्टिलेज से रिलेटेड। और इस टॉपिक को आप फर्दर बोन चैप्टर में भी स्टडी करोगे, थोड़ा बहुत बोन से ये कोरिलेटेड है, तो इसलिए वहाँ पर भी आप कार्टिलेज का यूज होता है, तो वहाँ पर भी आप कार्टिलेज के बारे में स्टडी करोगे। और फर्दर मोर स्टडी करना हो इसके बारे में तो आप हमें बता सकते हो कि सर कार्टिलेज के बारे में और डिटेल में बताइए हमें, तो मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। ओके, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है डिटेल, जो कि नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फर्दर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड से, तो उनके लिए थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे क्या, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन्ड है। तो हाइलिन कार्टिलेज, फर्स्ट पॉइंट है हाइलिन कार्टिलेज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे कॉमन टाइप होता है ये हाइलिन कार्टिलेज। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ फाउंड इन नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द एंड ऑफ द बोन्स इन द जॉइंट। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमारे नोज में पाया जाता है, हमारे ट्रैकिया में पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है और एंड ऑफ द बोन इन द जॉइंट। जो भी हमारा जॉइंट होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके एंड पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ये आप जरूर याद रखना है, हालांकि इससे वन वर्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप यहाँ से लर्न लग सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइलिन कार्टिलेज इज स्मूथ। हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है, स्मूथ होता है, ट्रांसलूसेंट होता है एंड हैज़ अ ब्लूइश वाइट कलर। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश, थोड़ा सा ब्लू कलर टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइलिन कार्टिलेज का, इट प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्यूशनिंग प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट। और जॉइंट के पास क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है और यहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज हमारे कान में पाया जाता है, उसके नीचे यदि आप वर्टिब्रल कॉलम को जूम कर देखोगे तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका फाइब्रो कार्टिलेज है। और फिर पेल्विस रीजन में यदि आप जूम करके देखोगे तो वहाँ पर आपको हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट के एंड पर मिल जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियसली स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे क्या, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होंगे, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इलास्टिक कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज दैट इज़ फाउंड इन एरिया ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी सच एज एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लोटिस एंड लैरिंग्स। अब देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ठीक, और जहाँ पर जैसे कि हमारे ईयर हो गया,
यदि आप ईयर को टच करोगे तो ईयर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इलास्टिक का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कुट कुट के भरा होना, ठीक, इतना भरा होता है, इतना भरा पड़ा रहता है। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना होता है ये पूरा इलास्टिक कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। यदि उसे आप दबाओगे तो वो कैसा होगा, इलास्टिसिटी फील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि कितना लचीलापन है ये। तो ये हमारे कान में प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। यदि आप अपने एपिग्लोटिस को टच करोगे, हालांकि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो हमारे एपिग्लोटिस में भी क्या होता है कि ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट है, इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज। जैसा हाइलिन कार्टिलेज होता है वैसा ही आपका इलास्टिक कार्टिलेज भी होता है, बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट कंटेन इलास्टिक फाइबर्स। लेकिन जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं दैट गिव इट द एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। जैसे कि आप ईयर को ले लो, ठीक, ईयर को यदि आप प्रेस करते हो तो वो स्क्वीज हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है। अब फिर यदि आप छोड़ते हो तो वो अपने पहले जैसे फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, पहले जैसे फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि इसे पहले जैसे फॉर्म में ला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारे ऑर्गन्स को, ये हमारे जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फाइब्रो कार्टिलेज नाम से ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फाइब्रो कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज दैट इज़ फाउंड इन एरिया ऑफ द बॉडी दैट आर सब्जेक्टेड टू हैवी प्रेशर। ये फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हैवी प्रेशर पुट होता है, जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक, जहाँ पर स्ट्रेस लगता है, वहाँ पर आपको फाइब्रो कार्टिलेज मिलेगा। जैसे कि आप वर्टिब्रल कॉलम देख सकते हो। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो वर्टिब्राई होता है, जो वर्टिब्राई दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ठीक, तो वहाँ पर आपको उसके एंड में आपको क्या दिखने को मिल जाएगा, आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, ज़्यादा हेवी प्रेशर लगता है। और जो प्यूबिक इम्फाइसिस होता है वहाँ पर भी आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। और जो नी जॉइंट होता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या, फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेज। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, वो फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। मतलब कि ये क्या होता है कि ये बहुत ही कम लचीलापन होता है, बहुत ही कम इसमें इलास्टिसिटी होता है, क्योंकि इसमें फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ टफ एंड ड्यूरेबल। ये कैसा होता है, ये काफ़ी टफ होता है और ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिन तक चलने वाला होता है। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड शॉक ऑब्जर्वर टू द एरिया। और ये क्या करता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और यदि आपके पीठ पर कोई मार रहा है, बहुत ज़ोर से मार रहा है, तो क्या आपका वर्टिब्रल कॉलम टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर शॉक को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई आपको मारता है तो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी शो किया गया हुआ है और फिर बॉडी के एनाटॉमी के थ्रू भी बताया गया हुआ है और कुछ ऑर्गन्स के थ्रू भी बताने का काम किया गया हुआ है। यदि आप इस पॉइंट पर ध्यान से देखोगे, ठीक, तो जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है, ग्रीन या स्काई ब्लू का जो शो हो रहा है, ये आपको हाइलिन कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है। जो आपको रेड कलर का शो हो रहा है वो आपको क्या दिखाएगा? फाइब्रो कार्टिलेज को शो कर रहा है। और जो आपको थोड़ा बहुत
पिंकिश या फिर वॉयलेट आप बोल सकते हो, वो कलर का शो हो रहा है, वो आपको इलास्टिक कार्टिलेज शो करने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी है, जो हाइलिन कार्टिलेज है वो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये जितने भी पोर्शन है जहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि वहाँ पर आपको हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट मिल जाएंगे। और जहाँ पर रेड कलर के डॉटेड दिख रहे हैं, ये जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है, वहाँ पर आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। और इलास्टिक कार्टिलेज जैसे कि हमारे कान हो गए, ठीक, हमारा कान हो गया, या फिर हमारा और कहाँ पर दिख सकता है, दोनों कान में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज यदि आप माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ पॉइंट से देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, और फिर यदि आप फाइब्रो कार्टिलेज को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, वैसे ही ये दिखेगा। तो आई होप इसे आप एक बार ध्यान से एग्जामिन करना। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रेजेंट ही किया गया हुआ है। यदि आप पीडीएफ को भी काफ़ी ध्यान से स्टडी करोगे तो आई होप कि यदि कार्टिलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं छोड़ पाओगे, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया गया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। किसके यूजेस? कार्टिलेज के यूजेस। कार्टिलेज का क्या क्या यूजेस होता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए, कार्टिलेज हैज़ सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग, पहला फंक्शन ये है, प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस। क्या प्रोवाइड करता है? स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर जॉइंट्स एंड मूव अगेंस्ट। किसके लिए ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है? हमारे जॉइंट्स के लिए, ठीक। जैसे मान लो कि हम लोग चलते हैं किसी रोड पर, तो हमारा जो जॉइंट्स है वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन या फिर दर्द या ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वहाँ फ्रिक्शन होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, एब्जॉर्बिंग शॉक एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बोन। जैसे कि दो बोन जहाँ पर अटैच होते हैं वहाँ पर एक जॉइंट होता है, और जॉइंट होने के वजह से या फिर कनेक्शन होने के वजह से वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी शॉक वहाँ लगता है तो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा फंक्शन है इसका, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सर्टेन बॉडी पार्ट। जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है, सच एज नोज और ईयर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कंक्लूजन। लास्ट है कि हम लोगों ने इस टॉपिक से क्या समझा, ठीक। कंक्लूजन में यही होता है कि एक निचोड़ इन द सेंस ऐसे कि जो भी हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो उसे हमें समझने को क्या मिल रहा है। कार्टिलेज इज़ द वाइटल टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है इन द ह्यूमन बॉडी दैट सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रीवियस बॉडी पार्ट। मतलब कि हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसका मेन काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्टिंग प्रोवाइड करना, ठीक। इट्स डिफरेंट टाइप्स अलाउ फॉर इट्स वर्सटैलिटी एंड एबिलिटी टू सर्व डिफरेंट पर्पज़ थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि इसका एबिलिटी होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के पर्पजेज़ होते हैं उसे फुलफ़िल करना, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का ये काम करता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्या कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है वहाँ पर आप अपने डाउट को पिन अप कर सकते हो, ठीक। और यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, यदि आपको पूरा क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इससे हमें क्या होगा कि थोड़ा सा सपोर्टिव आपका सपोर्ट दिखेगा, आपका ऐसा दिखेगा कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रेरित हो जाऊँगा कि हाँ, स्टूडेंट को ऐसे वीडियो और भी चाहिए, ओके। और आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो। 1 बाय 1 धीरे धीरे सारा लेक्चर्स यहाँ पर आपको कराया जाएगा। हालांकि ये एक नया चैनल है, और यदि आप सपोर्ट करोगे तो ही ये चैनल थोड़ा बहुत और दूसरे स्टूडेंट तक रीच हो पाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।